Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel Stop Reflect and Go. I hope you all are fine at your places. और अभी तक जो भी 12 लाइफ सेविंग टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की है, आई होप यू ऑल आर वर्किंग विद इट. आप अपना BMI चेक कर रहे हैं, अपनी सेंट्रल ओबिसिटी, आपका WH रेशो, एवरीथिंग आप अपना चेक कर रहे हो. चलो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी क्या है. तो आगे जो अगली स्टोरी है वो एक लड़के की है जिसका नाम है कार्थिकेयन, और ये सिर्फ 24 साल का लड़का है. तो ही अपियर्ड फॉर UPSC एग्ज़ाम जो, और उसमें उसने बहुत अच्छा स्कोर किया. हिज फादर वॉज इन IT कंपनी, और ज्वाइनिंग करने से पहले उसका इनिशियल चेकअप्स हुए. उसमें उसका सिर्फ एक छोटा सा पैरामीटर BP हाई आया. और अगले दिन भी जब वो चेकअप करवाने गए तो अगले दिन भी उसका BP हाई था. तो डॉक्टर्स ने उनको बोला कि आप अपने और टेस्ट करवा के देखिए. टेम्प्रेरी बेसिस पे मेडिकल स्पेशलिस्ट जो था उन्होंने इस लड़के को मेडिकली अनफिट कर दिया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. फर्दर जब पता चला कि ये क्यों है, तो उसके जो फादर थे वो पिछले 20 साल से हाइपरटेंसिव थे, वो पिछले 20 साल से BP की गोली ले रहे थे, और उनकी मदर भी, शी वॉज ओबीज डायबिटिक, और वो भी हाइपरटेंसिव थी, और वो भी, उनकी भी BP की मेडिसिन चल रही थी. कार्थिकेयन के जब फर्दर टेस्ट हुए तो उसके जो सारे लिवर एंजाइम्स थे उनके पैरामीटर्स बढ़े हुए थे. यहाँ पे डॉक्टर बता रहे हैं कि नॉर्मल BP आपका 120/80 होना चाहिए. गिविंग लाइफ सेविंग टिप नंबर 13, ही सेज गेट योर BP चेक्ड राइट नाउ. और अगर ठीक नहीं आ रही है या ठीक नहीं है आपके नंबर्स, देन वर्क ऑन इट. सी कि ऐसा क्यों हो रहा है. कार्थिकेयन का जब एब्डोमेन का CT स्कैन किया तो उसको ग्रेड 1 फैटी लिवर बताया गया. यहाँ पे हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि हर एक चीज़ के पीछे कोई हिस्ट्री होती है. यहाँ पे इस केस में कार्थिकेयन के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बचपन से उस लड़के की रिपोर्ट संभाल के रखी थी. तो डॉक्टर्स ने जब उनको देखा तो पाया गया कि जो उसके लिवर एंजाइम्स थे, तो वो 14 साल की उम्र से बढ़े हुए थे. जब वो 14 साल की उम्र में था तभी उसके लिवर एंजाइम्स बढ़े थे, पर किसी ने, या कोई जो डॉक्टर थे वो, उन्होंने कोई इतना ध्यान नहीं दिया या पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया. तो यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं अगर 14 साल से ही ये चीज़ ट्रीट हो जाती तो आज यहाँ पे ग्रेड 1 फैटी लिवर की नौबत नहीं आती. तो ये एक बड़ा ही शॉकिंग से इंसिडेंट्स है. जैसे ये स्टोरीज आ रही हैं मेरे सामने कि जस्ट एक नॉर्मल BP आपका, ये बहुत कंसर्न की बात है कि सिर्फ एक BP हाई होने की वजह से आपको ये लिवर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो दैट इज़ वाई डॉक्टर से अस टू कीप दिस BP ऑन चेक. डॉक्टर ये भी बता रहे हैं कि जिन लोगों को BP है, इरिस्पेक्टिव कि वो मोटे हैं या पतले हैं, यंग हैं या ओल्ड हैं, जिनको BP रहता है, यू शुड गो फॉर योर लिवर. यहाँ पे डॉक्टर गिविंग अस लाइफ सेविंग टिप नंबर 14, ही सेड्स अपने ब्लड लिपिड्स को टेस्ट करवाओ. अगर वो हाई आते हैं, जस्ट गो फॉर द कंसल्टेशन, बिकॉज हाई लिपिड्स दे आर एसोसिएटेड विद द फैटी लिवर. जनरली स्पीकिंग मैं अपने घर पे भी देखती हूँ ये, और ये हर जगह देखने को मिलता है कि कोई बात नहीं, BP हाई आ गया, ये कर लो, वो कर लो, BP लो आ गया, कॉफ़ी बना के पी लो. अपनी डॉक्टरी या अपनी समझ से हम बहुत कुछ कर लेते हैं, बट येस वी शुड ऑलवेज गो फॉर रेगुलर चेकअप, और अपना BP, लिपिड्स एंड अपना लिवर फैट कंट्रोल में रखना चाहिए. किसी भी डिज़ीज़ का अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो उसका रिवर्सल भी उतना ही ईजी होगा. तो कोई भी डिज़ीज़ अगर एडवांस स्टेज में पता चले तो उसका रिवर्सल या तो नहीं होता है या बहुत मुश्किल होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. प्लीज़ डू टेल मी ये वीडियो कैसी लगी, एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. स्टे फिट, स्टे हेल्दी. थैंक यू.